ये वीडियो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर के एक होटल का है। इस वीडियो में एक शख्स महिला की पिटाई कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो राज्य के पर्यटन विभाग के अधीन एक होटल के कार्यालय का है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि होटल का एक पुरुष कर्मचारी अपनी साथी महिला कर्मचारी की पिटाई करता है। वीडियो में दिख रहा शख्स महिला कर्मचारी की बाल पकड़कर उसे बुरी तरह पीटता है। इस दौरान अन्य कर्मचारी उसे छुड़ाने का प्रयास भी करते देखे जा सकते हैं। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी होटल कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राज्य पर्यटन विभाग ने होटल कर्मी को नौकरी से भी हटा दिया है। इस घटना के पीछे की वजह यह है कि महिला कर्मचारी ने मास्क के लिए अपने साथी कर्मी को टोक दिया था। पुलिस का काम चोर को पकड़ना होता है, लेकिन छपरा में पब्लिक ने ही पुलिस को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक पुलिसकर्मी अपने थाने की गाड़ी से ही पेट्रोल चोरी करता कैमरे में कैद हो गया। जिस शख्स ने चोर का वीडियो बनाया, उसने एसपी के पर्सनल मोबाइल पर इसे भेज दिया, जिसके बाद एसपी ने इस पुलिसकर्मी की पहचान की और गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया। इस पुलिस जवान की पहचान होमगार्ड वकील राय के रूप में की गई है, जो महिला थाना में ड्राइवर का काम करता है और आए दिन पुलिस गाड़ी से पेट्रोल चोरी कर बेच दिया करता था। उसने एसपी के पर्सनल मोबाइल पर इसे भेज दिया। पालीगंज में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे 80 से ज्यादा मेहमानों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकला है। 2 दिन पहले दूल्हे की कोरोना से मौत के बाद सबकी जांच करवाई गई थी। पॉजिटिव आए सभी लोगों को बेहटा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। प्रभावित इलाका डीही पाली, मीठा कुआ, बाबा बोरिंग रोड और बाजार के इलाके को सील कर दिया गया है। प्रशासन की गाड़ी घूम घूम कर लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रही है। विश्व स्तर पर छा चुके छऊ कला के कलाकार बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर है। आगे की पीढ़ी को छऊ कला में शिक्षित करने के लिए ये छऊ कलाकार राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र में प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा कलाकारों का मानदेय और प्रोत्साहन भत्ता अब तक लंबित है। छऊ कला सीखने वाले कलाकारों को मानदेय और छऊ कला सिखाने वाले को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है, लेकिन 2 वित्तीय वर्ष से ये पैसा लंबित है, जिससे छऊ कलाकारों की माली हालत खराब हो चुकी है। छऊ कलाकारों ने सरकार और प्रशासन से जल्द लंबित मानदेय और प्रोत्साहन भत्ते के भुगतान की गुहार लगाई। सिमडेगा के कोलाबिरा प्रखंड के रसिया उरांव टोली की रहने वाली 2 राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ज्योत्सना बड़ा और विकसित बड़ा तंगहाली में जीवन गुजार रही हैं। पौष्टिक आहार तो दूर की बात, इन्हें 2 वक्त का सही से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशिक्षण सेंटर बंद हो गए हैं और दोनों खिलाड़ी घर पर ही रह रही हैं। परिवार बड़ा होने की वजह से ज्योत्सना और विकसित को सही आहार नहीं मिल पा रहा है। राज्य के लिए कई स्वर्ण पदक जीत चुकी 14 साल की ज्योत्सना 9वीं क्लास की छात्रा है और सरकार से खिलाड़ी के खाने पीने और पौष्टिक आहार की व्यवस्था करने की मांग कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत और राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में राज्य का कई बार प्रतिनिधित्व करने वाले बोकारो के खिलाड़ी संतोष कुमार आज बोकारो स्टील प्लांट में ठेका मजदूरी करने को मजबूर है। सरकारी उदासीनता के कारण कई खिलाड़ी खेल छोड़ रहे हैं। सेक्टर 9 के शिव शक्ति कॉलोनी में रहने वाले संतोष भी उन्हीं में से एक है। पिता की मौत के बाद संतोष ने खेल छोड़कर वीडियो रिकॉर्डिंग का काम शुरू किया, लेकिन लॉकडाउन में जब जमा पूंजी खत्म हो गई तो बोकारो स्टील प्लांट में मजदूरी कर रहे हैं। ये धनबाद के रणधीर वर्मा चौक का मंजर है। ठेले पर फल और फलों के बीच तख्तियां रखकर कोचिंग संचालक विरोध जता रहे हैं। लॉकडाउन में कोचिंग संस्थानों को खोलने की छूट देने की मांग कर रहे हैं। कोचिंग संचालक का कहना है कि 3 महीने में उनकी कमर टूट चुकी है और हालात भुखमरी तक पहुंच गए हैं। धनबाद जिला में लगभग 5000 ऐसे शिक्षक हैं जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते। इन शिक्षकों का गुजारा बस प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाकर ही चलता है। कोरोना बंदी की वजह से कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के निर्देश की वजह से इनकी कमाई बंद हो गई है और जमा पूंजी 3 महीने में खत्म हो गई है।
जंगल बचाने और हरित क्रांति लाने का नारा लगा रहे ये युवा पलामू के पाटन प्रखंड के मुखिया के नेतृत्व में जंगल की सुरक्षा में जुटे हैं। पलामू में वन माफियाओं की तरफ से बड़े पैमाने पर वन की अवैध कटाई हो रही है और इसी को रोकने के लिए युवाओं की टोली ने कमर कस रखी है। दीपौबा गांव के 20 से ज्यादा युवक जंगल की सुरक्षा में दिन रात जुटे हैं। पिछले 1 साल से जंगल की सुरक्षा में जुटे ये युवा किसी को जंगल में कुल्हाड़ी या औजार लेकर नहीं जाने देते, जिससे कि वो लकड़ी काट सके। ये युवाओं की मेहनत का ही नतीजा है कि इनके प्रयास की वजह से अब तक 100 एकड़ से ज्यादा का जंगल सुरक्षित है, नहीं तो वन माफिया उन जंगल को कब का नष्ट कर चुके होते। हौसले बुलंद हो तो पहाड़ का सीना भी चीरा जा सकता है। घाटशिला के नक्सल प्रभावित गांव गुड़ाझोर के ग्रामीण इसे साबित भी कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से ग्रामीण श्रमदान कर 2 पहाड़ों के बीच चेक डैम के निर्माण में जुटे हैं। पत्थरों को बांध बांध कर चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 8 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े बांध का निर्माण कर लिया गया है। इस बांध को 25 फीट ऊंचा करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके बाद ग्रामीण इसमें पानी को जमा करेंगे। इस बांध के बन जाने से गांव से सिंचाई की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ग्रामीणों की माने तो सिंचाई का समाधान हो जाएगा तो गांव का एक भी युवा पलायन नहीं करेगा। इस चेक डैम निर्माण के पीछे की एक कहानी अभी भी बाकी है और वो ये है कि श्रमदान करने वाले ज्यादातर ग्रामीणों में वो लोग हैं जो कोरोना काल में वापस अपने गाँव लौटे हैं। दूसरे राज्यों में मजदूरी करने वाले इन प्रवासी मजदूरों के पास बीघे में जमीन है, लेकिन सिंचाई के अभाव में खेती नहीं होती, जिससे मजबूरी में इन्हें दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाना पड़ता था। गया की उन उजाड़ तस्वीरों के पीछे की हकीकत डरावनी है। सरकारी बाबुओं की ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आम इंसान कितना लाचार हो सकता है। गया डोभी प्रखंड के NH 83 से सटे जिंदापुर गांव में दर्जनों ग्रामीणों के मकान इसी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए। काम सरकारी है तो सरकारी बाबुओं को पावर मिली हुई है। दरअसल NH 83 के चौड़ीकरण को लेकर सड़क किनारे बने घरों को तोड़ा जा रहा है। सरकारी फरमान तो ये है कि उचित मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहित की जाए, लेकिन आप खुद सुनिए ग्रामीणों की जुबानी सरकारी बाबुओं को धमकाने वाली कहानी। आवासीय पेमेंट न करने के बजाय इनके मकान का जो है स्ट्रक्चर की वैल्यू जो पैसा है वो दे करके और बलपूर्वक इनके मकान को तोड़ दिया गया किसानों पे, और धमकियां दी जा रही हैं DLO, CO बोधगया और PD NHI के द्वारा कि अगर आप लोग नहीं मानोगे तो आपके ऊपर हम फोर्स लगा करके रोड को रोक देंगे। यहाँ पर जो भी भू अर्जन का पदाधिकारी DLO साहब के पास जाइए, सीधे बोलता है गेट आउट यहाँ से, सीधा कोई बात नहीं सुनता है सर। और यहाँ मेरा मकान ही है सर, हम यहाँ ऑब्जेक्शन किए, हमको जबरदस्ती बोला कि तुमको भागता है कि यहाँ चलाना तुमको। तस्वीरों में देखिए यह शख्स कुछ बना रहा है। आपको लग रहा होगा या टीवी या फिर इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की रिपेयरिंग की दुकान होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गौर से देखें तो मास्क दिख रहा होगा जिसमें तार और बैटरी लगे हैं। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क है जिससे कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए मोबाइल की बैटरी और साधारण तांबे के तार का इस्तेमाल किया गया है। अगर वायरस इसके संपर्क में आता है तो यह खत्म हो जाएगा। इसे बनाने में ज्यादा खर्च भी नहीं, करीब 350 रुपए आए हैं। सब्जियों और फलों से खिलखिलाता ये बागीचा ना तो किसी किसान का है और ना ही किसी जमींदार का है। ये बागीचा है नयागढ़ के एक सब जेल का। जेल में बागीचा बनाने की ये अनोखी सोच जेल अधीक्षक की है। उन्होंने कैदियों को प्रोत्साहित करने के लिए जेल के एक हिस्से को उद्यान में बदल दिया है। जेलर बलवंत राय की ये कोशिश कैदियों को जेल के भीतर मेहनत करने का गुर ही नहीं सिखाती, बल्कि रिहाई के बाद जिंदगी को मुख्य धारा से जोड़ने और मेहनत से पैसा कमाने की बेशकीमती सीख भी देती है। आम जो गर्मी के मौसम का स्वादिष्ट सहारा होता है, इसकी मीठी मीठी खुशबू से ही लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन फलों का ये राजा इस बार मायूस है। अपनी बादशाहत पर इठलाने वाला ये शहंशाह अपने चाहने वालों की राह देख रहा है। आम पर यह ग्रहण लगा कोरोना वायरस महामारी के चलते
भुवनेश्वर में फलों के इस राजा के खरीदार आ ही नहीं रहे हैं और आम पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। किसानों का नुकसान हो रहा है। बिक्री में 3/4% की गिरावट आई है। आम के व्यापारी भी इसे लेकर काफी परेशान हैं। गड्ढे में गंदा पानी है, लेकिन फिर भी लोग इसे पी रहे हैं। जीने के लिए जरूरी पानी की ऐसी किल्लत और कहां होगी। इस गड्ढे में जानवर पानी पीते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी कि इंसान भी इसी गड्ढे में पानी पीकर खुद को जिंदा रख रहा है। हजारीबाग में 10 घरों के करीब 100 लोग इसी गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं। दैनिक जरूरत के साथ खाना बनाने में इसी गंदे पानी का प्रयोग होता है। जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर दूर इचाक प्रखंड के परासी पंचायत के भांगरपाला गांव के ग्रामीण कई सालों से ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। पानी के साथ यहाँ के लोगों को बिजली तक नसीब नहीं। चुनाव के वक्त नेता आते हैं, घरों को रोशन करने के साथ घरों में नल लगाने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वही हाल। कई चुनाव देख चुके अब ये ग्रामीण समझ चुके हैं कि नेता सिर्फ वोट के लिए अपना उल्लू सीधा करने उनके बीच पहुंचते हैं। नेताओं को परेशानी से कोई मतलब नहीं। पानी के लिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, इसका जवाब जानना है तो धनबाद के झरिया चले आइए। झरिया का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां लोग पानी की किल्लत से नहीं जूझते। बागडीगी, परारी, सुंदरपुर ऐसे इलाके हैं जहां कई लोग जन्म से ही पानी की समस्या से परेशान हैं। बागडीगी इलाके में लगभग 5000 की आबादी है और यहाँ सिर्फ एक नल लगाया गया है। रविवार के दिन वो नल भी बंद रहता है और सोमवार को फिर से चालू होता है। झरिया के कई इलाकों में पानी के लिए झगड़ा होना आम बात हो गई है। दशकों से चली आ रही पानी की समस्या को लेकर स्थानीय ऑटो चालकों ने ऑटो से घर घर पानी पहुंचाना भी शुरू कर दिया है और 4 किलोमीटर दूर से पानी लाकर एक डिब्बा 5 रुपए में लोगों को देते हैं। झरिया का नगर निगम इलाका सिर्फ नाम के लिए नगर निगम क्षेत्र है। यहाँ से निगम सिर्फ टैक्स वसूली करता है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं देता। चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे करने वाले नेताजी देख लें, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो सुनना भी आपको ही पड़ेगा। सहरसा में कोसी युवा संगठन के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हल्की बारिश में जल जमाव की समस्या से जूझ रहा सहरसा शहर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का दंश झेल रहा है। सड़क की हालत ऐसी हो चुकी है कि चलना मुश्किल हो जाता है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में कोसी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने धान रोककर विरोध दर्ज कराया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि इस बार के चुनाव में नेताजी वोट मांगने आते हैं तो जवाब लेकर ही रहेंगे। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई गांव के अस्तित्व पर ही संकट आ गया है, लेकिन ये लोग करें तो क्या करें। सरकार सुन नहीं रही और दूसरी जगह ये अस्थायी घर बना नहीं सकते क्योंकि अन्य गांव के ग्रामीण इनका विरोध करते हैं। भगवान भरोसे दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के चौकिया गांव के लोग जी रहे हैं, या यूं कहें कि मरने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुशेश्वर स्थान के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है और चौकिया गांव में तो कटाव ऐसा हो रहा है कि कई पशु और घर पानी की अविरल धारा में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो चुके हैं। ये कहानी भले ही डरावनी लग रही हो, लेकिन हकीकत डरावनी से और भयावह है। रात को सोते वक्त यहाँ के ग्रामीण दहशत में रहते हैं कि कहीं कल उनका सूरज अस्त तो नहीं हो जाएगा। कम से कम 33,000 पॉपुलेशन के लगभग हमरा के इलाकान से 33,000 के लगभग नुकसान से परिवार के, जे सालों साल बाल बच्चा सब पत्नी सबके लेके बांध पर भागो पड़े छै। मारे छै, कोई घोर नहीं बनबे दे छै, भागो। साले साले कटल जाए छै, सब कुछ भाइस जाए छै, बकरी माल ऊन पानि। भारतीय रेलवे ने उत्तरी बिहार के लोगों का 90 साल पुराना सपना पूरा कर दिया। लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई वाला कोसी महासेतु बनकर तैयार हो गया है और रेलवे ने इस महासेतु पर पहली बार ट्रेन चलाकर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। ये वीडियो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर हैंडल पर
शेयर करते हुए ट्वीट किया कि दशकों पुराने सपने को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए नवनिर्माण कोसी महासेतु पर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। कोसी नदी पर बनाए गए लगभग 2 किलोमीटर लंबे रेलवे मेगा ब्रिज की नींव 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, जो महासेतु न सिर्फ बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र को जोड़ने का काम करेगा, बल्कि इसका एक रणनीतिक महत्व भी होगा, क्योंकि ये उत्तर भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने का सबसे छोटा रास्ता होगा। ये शटर, ये तिजोरी अपनी बर्बादी की दास्तान खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। इनकी बर्बादी से इनके मालिकों को न सिर्फ लाखों का नुकसान हुआ है, बल्कि अपनी अपनी दुकानों को लेकर अन्य दुकानदारों की रातों की नींद उड़ी हुई है। दरभंगा जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों शटर तिजोरी काटने वाले चोरों का आतंक है और एक के बाद एक अब तक 5 जगहों पर एक ही तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। ये शातिर चोर सिर्फ सोने चांदी की दुकानों को निशाना बनाते हैं और एक दुकान से लाखों का माल लूट लेते हैं। शातिर चोरों की शातिरी सीसीटीवी में भी कैद हुई है। तस्वीरें देखिए किस तरह रात के अंधेरे में 3 चोरों का ये गैंग अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। गैस कटर से ये शटर काटकर अंदर दाखिल होते हैं और फिर गैस कटर से ही तिजोरी का लॉक काटकर माल लूट लेते हैं। एक के बाद एक चोरी की इन घटनाओं के बाद प्रशासन हरकत में आया है और सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक कर लोगों से पहचानने की अपील की है। इन गैस कटर के साथ चलने वाले चोरों की वजह से स्वर्ण कारोबारी रत जगा करने लगे हैं। प्रशासन पर सवालिया निशान लगा रहे इन चोरों की वजह से लोगों के मन में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी पनपने लगा है। दरभंगा एसएसपी ने थाने को 3 दिन का समय दिया है और सख्ती के साथ कहा है कि इन चोरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाओ। सरकारी पैसे के दुरुपयोग की कहानियां तो आपने कई सुनी होंगी और इसी कड़ी में कहानी कटिहार से आई है, जहां 40 लाख के सरकारी धन को यूं ही बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया है। 2 साल से रैन बसेरा उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। 40 लाख की लागत से बना रैन बसेरा उद्घाटन के इंतजार में खंडहर में तब्दील हो रहा है। उदाम रहिका में बने इस रैन बसेरे पर अब स्थानीय लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रैन बसेरा शुरू हो जाता तो दूर दराज से आने वाले आम लोगों को सहूलियत होती। इधर कटिहार के नगर आयुक्त की माने तो नई बस पड़ाव के निर्माण में कुछ विवाद है, जिस वजह से रैन बसेरे का उद्घाटन अटका है, क्योंकि दोनों साथ ही जुड़े हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये कहानी निर्माण योजनाओं को लेकर प्रशासन की संजीदगी को जगजाहिर जरूर कर रही है। पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डालने वाले ये बच्चे, काम के लिए मौत को दावत देता ये शख्स, मौत को न्योता देती ये महिलाएं और बुजुर्ग, इन सब की समस्या का समाधान हो गया है। जल्द ही मौत का ये पुल पक्का पुल बनने वाला है। न्यूज 18 की खबर का ये असर है कि पूर्णिया सांसद इस पर गंभीर हुए और ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात कर जल्द पुल निर्माण की मांग रखी। कार्यपालक अभियंता DPR तैयार कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में पुल का शिलान्यास भी हो जाएगा। पूर्णिया के बहुचर्चित बड़हड़ा कोठी का गोपी नगर परसा पुल पूर्णिया और मधेपुरा जिले के कई मुख्य इलाकों को जोड़ता है, लेकिन सालों से ये पुल मौत का पुल बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपील का असर ये हुआ कि लोग जोर शोर से देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। कैमूर के रामगढ़ प्रखंड के जमुरना पंचायत के मुखिया डॉक्टर संजय सिंह ने अपने क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले में बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन का काम शुरू किया है। कम लागत और छोटे से जमीन के प्लॉट पर इसे लगाया जा सकता है और कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। एक टब में 1000 मछलियों को डाला जाता है, जो 6 महीने में 1 किलो की हो जाती है और फिर एक टब में 6 महीने में 50,000 का मुनाफा होता है। मुखिया संजय सिंह अपने पंचायत में इसका जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि दूसरे भी प्रेरित होकर आत्मनिर्भर बने। संजय सिंह ने बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन के 3 फायदे भी गिनाए।
ये सारंडा के ग्रामीण इलाकों के ग्रामीणों का प्रदर्शन है। लौह अयस्क खदानों के खिलाफ ये ग्रामीण गोलबंद हो गए हैं और जड़ जंगल जमीन बचाने के लिए माइंस प्रबंधकों के खिलाफ आर पार की लड़ाई की रणनीति बना रहे हैं। घने जंगलों और खूबसूरत वादियों के बीच सारंडा में कई लौह अयस्क खदानें हैं, जिनमें भारत सरकार के सेल के गुआ, चिरिया, किरीबुरु के माइंस के अलावा कई निजी मालिकों के माइंस हैं। इन माइंसों से निकलने वाला कचरा, मलबा और छोटे बड़े पत्थर दर्जनों गांवों की उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहे हैं। अब तक 40 से 50 एकड़ की जमीन बंजर हो चुकी है। यही नहीं, नालों के पानी में भी माइंस का लाल पानी मिल गया है, जिससे न सिर्फ ग्रामीणों का जीवन बल्कि जानवरों का जीवन भी खतरे में है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें जमीन के नुकसान के बदले मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग से भी माइंस संचालकों की शिकायत की है। वन विभाग की तरफ से माइंस संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं गार्ड वाल बनाकर कचरा और लाल पानी उपजाऊ जमीन में जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। बेजुबान से प्यार करने वाले इंसान क्यों भूलते जा रहे हो अपनी इंसानियत? यकीन मानिए, आप भी गुस्से से भर जाएंगे, शर्म से धरती के भीतर गड़ जाएंगे, क्योंकि तेलंगाना की धरती पर आज इंसानियत की मौत हुई है। जरा देखिए, तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकती है। इंसानों की क्रूरता की पूरी कहानी है इसमें। एक बंदर को फांसी पर लटकाया है, महज इसलिए कि वो शैतानी कर रहा था, इंसानों को परेशान कर रहा था। लेकिन इन बेजुबानों को सबक सिखाने के लिए तेलंगाना के खम्मन जिले के अम्मापालेम गांव में एक शख्स ने बंदर को पकड़कर उसे क्रूर तरीके से फांसी लगा दी। इसके बाद एक साथ कई बंदर वहां पर पहुंच गए। कुछ लोगों ने कहा कि दूसरे बंदर को भी फांसी लगा दो, तो वो नहीं आएंगे। इस पर उसने दूसरे बंदर को भी क्रूर तरीके से फांसी पर लटका दिया। इसके बाद उस शख्स ने कुत्तों से बंदरों को परेशान करवाया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने इस मामले में 3 लोगों की पहचान की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देखिए, एक युवक पूरी तरह से उल्टा बोरवेल के गड्ढे में घुस जाता है। उसके कुछ दोस्त पैर पकड़कर उसे बोरवेल में डाल देते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता, आखिर वो शख्स बोरवेल के अंदर उल्टा क्यों घुसा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब युवक बोरवेल के गड्ढे के अंदर से बाहर आता है तो उसके हाथ में बकरी होती है। ये वीडियो बहुत हैरान कर देने वाला है, जिसमें एक युवक बकरी की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देता है। हालांकि ये वीडियो काफी पुराना है, लेकिन एक बार फिर से वायरल है।